अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड एंड दैट इज द टॉरसली थ्योरम। हम टॉरसली थ्योरम को देखते हैं इसमें इसका क्या है, इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस टॉरसली थ्योरम, if we have given a tank which is filled with a liquid, यदि इस तरीके का अरेंजमेंट है कि यदि एज हाइट का कोई टैंक दिया हुआ हो जिसमें लिक्विड भरी हुई है और इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके सरफेस किसी पॉइंट पे हम एक ओरिफिस क्रिएट करें या एक होल जनरेट करें, हम पंच कर रहे हैं इस सेक्शन में, तो किस वेलोसिटी से यहां से लिक्विड फ्लो करेगा, that are the velocity of the flux, that will be the velocity of the flux, and that velocity we have to find out in this section. इस वेलोसिटी को हमको पता करना है कि इस टैंक में जो वाटर भरा हुआ है यदि किसी पॉइंट पे हम पिक कर दें, एक होल्स क्रिएट कर दें या एक ओरिफिस जनरेट क्रिएट कर दें, तो उस ओरिफिस के थ्रू जो लिक्विड का फ्लो होगा इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v कितना होगा, वो हमको पता करना है। तो इस सेक्शन को यदि देखें आप तो दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड and that is known as the free surfaces of the liquid. So point A are the free surfaces of this liquid. The density of this liquid is rho. इस टैंक में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी rho है। अब इस टैंक में जो लिक्विड है उसके ऊपर हमेशा एक प्रेशर वर्क करेगा and that are the atmospheric pressure. The pressure will remain the same throughout this tank. प्रेशर हर जगह पे समान होगा, इक्वल होगा। यदि प्रेशर डिफरेंट होगा तो वाटर की डेंसिटी है दैट आर वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और इस केस में ऐसा नहीं है, प्रेशर इक्वल है, प्रेशर समान है किसी भी पॉइंट पे एंड दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेंस सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यदि h डिस्टेंस पे फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे हम एक ओरिफिस क्रिएट करें इस पॉइंट पे O, तो इस ओरिफिस के थ्रू कितना लिक्विड फ्लो होगा, कितनी वेलोसिटी के साथ लिक्विड फ्लो करेगा, उसको हमको पता करना है। और फिर जब ये वेलोसिटी पता चल जाएगा तो फिर हम पता करेंगे इसका रेंज क्या है, मींस द वाटर कितने डिस्टेंस पे जाके ग्राउंड को हिट करता है उसको हमको पता करना है। तो यदि हम यहाँ पे ये बर्नौली इक्वेशन को हम लोग यदि यूज करें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो क्या होगा, नाउ यूजिंग बर्नौली's थ्योरम, तो टोटल एनर्जी at point A will be equal to the total energy at this orifice. So अगर ध्यान से आप देखिए तो इसके इंटरफेस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, the energy will only for the pressure energy and the potential energy. So the total energy at point A will be pressure energy, that is P, and plus 0, that is the kinetic energy. Velocity of this liquid is 0 at this point, so the total kinetic energy will be 0, and plus the rho gh, that is the pressure energy, हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी बता रखा है कि यदि लिक्विड कॉलम का हाइट h है तो इस पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर फोर्स होगा दैट आर rho gh, तो दिस विल बी द प्रेशर एनर्जी, इट विल बी द प्रेशर एनर्जी। सो नाउ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, द प्रेशर एनर्जी एट दिस पॉइंट, the pressure is same, so P plus half the kinetic energy is the velocity of liquid at this end, this
point is V, that is the velocity of efflux, then we have V square plus, and what is the pressure potential energy? The potential energy will be what? 0. So if you solve this, you will have what? V equals to under root 2g and h. Rho and rho also we cancel out, and pressure, the both sides it will also be cancelled out. So this is the velocity of efflux. This is the velocity of efflux. Velocity of efflux of liquid at orifice, at pore. यदि इसको ध्यान से देखिए तो ये जैसा लगता है कि कोई फ्री बॉडी फ्री फॉलिंग होती है एच हाइट से, तो ग्राउंड पे जब डक करता है तो उसमें जो फाइनल वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की, दैट आर द सेम, दैट इज v equals to under root 2gs. This is the Torricelli theorem. The velocity of efflux will be v equals to under root 2gh. अभी इस चर्चा को और आगे यदि बढ़ाएं तो यदि हम ये एज्यूम करें कि this liquid which is flowing through this orifice hit the ground at distance x from the wall in time t if the liquid touches the ground at distance x from the wall of tank in time t. The time t second में the liquid is flowing through this orifice, it hit the ground at a distance x from the wall. तो क्या होगा इसमें, कितना टाइम लगेगा? इन टाइम t सेकंड. Then if we use the linear equation, second kind of linear equation, that is y equals to ut plus half gt square then what will be the value of y? It is the vertical distance, that is h minus h, then h minus h, the initial velocity of the liquid which is flowing to this orifice is 0, u will be 0, so this term will be 0, and plus half gt square. So the time taken by the liquid to hit the ground will be given as t equals to 2h minus h by g, and this is the final time which is taken by the liquid to hit the ground. So if the x distance covered by this liquid from this wall, so the horizontal distance x will be velocity times time. So thus the horizontal distance
covered by liquid will be कितना हो जाएगा? x equals to velocity into time. कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? And the velocity is under root 2gh. Under root 2g is the velocity of the flux into under root 2h minus h over g. So this g and g will be cancelled out and we have 2 under root h minus h. इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यदि जो ओरिफिस हम क्रिएट कर रहे हैं वो या तो h माइनस h डिस्टेंस पे करें या हाइट h डिस्टेंस पे करें, the range will be same. The liquid flowing through this orifice hit the same distance at the ground. x की वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा, यदि आप h माइनस h डिस्टेंस पे होल को क्रिएट करिए या h हाइट पे क्रिएट करिए. In both the cases, this range x will be same. This x will be same. तो हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, कितनी दूर ये जाके ग्राउंड को हिट कर सकती है, ये लिक्विड यहां से निकल के कितने दूर तक हिट कर सकती है इसको. तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? यदि नेक्स्ट हम रेंज फाइंड आउट करना चाहें, if you try to find the maximum range of the liquid, then the third देखिए, maximum range तो x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये लिक्विड ग्राउंड को कितनी दूर जाके वहां से कितनी दूर जाके हीट करती है. तो क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और उसको जीरो करना पड़ेगा. सो dx over dh must be 0 for maximum range. मैक्सिमम रेंज के लिए ये करना पड़ेगा. तो देखते हैं, करते हैं कितना होता है. मैक्सिमम कितनी हाइट पे कितनी रेंज कवर कर सकता है लिक्विड. नाउ dx over dh equals to d by dh 2 times under root h minus h. इसको डिफरेंशिएट करें. अभी इसको आप डिफरेंशिएट करिए, देखिए कितनी वैल्यू आती है. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. 2 times 1 by 2 by under root h minus h into h minus 2h. आप लोग डिफरेंशिएट करके देखिए कितना वैल्यू आती है, इतना ही आना चाहिए. 2 to cancel out, so it will be removed from here. Finally we will have this. Now if you equating this differentiation equals to 0, then we have h minus 2h equals to 0. So the value of h will be h by 2. The value of small h, that is the height of this height from this orifice to the free surfaces of the liquid is h. यदि ये जो h हमने पंच किया है, h height पंच किया है इस टाइम में,
इस टैंक की हाइट का हाफ हो। इफ h is equal to h/2 then we will have the maximum range। मैक्सिमम रेंज मिलेगी हमको h equal to h/2 पे x की सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। यदि h की वैल्यू h/2 हो तो x will be maximum, the range will be maximum। So for maximum value, if you put this value, the value of h in this expression, then we have x equals to 2 times under root h h/2 plus minus h minus h/2। So finally we will have 2 times and h square will be h/2। So the maximum value, that is the maximum value of x will be h। This is the maximum range of the liquid to hit the ground। The x will be x max की जो वैल्यू होगी, that is height of the tank। यदि हम इस ओरिफिस को h/2 डिस्टेंस पे क्रिएट करते हैं, h/2 इसका हाफ डिस्टेंस लेके क्रिएट करते हैं, then this range will be maximum। The liquid flowing with velocity v and hit the ground at the height of this tank, that is h। So the maximum value, that is the maximum range of this liquid will be h meter। This is all about the velocity of the flux। This is the Torsby theorem। और आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आती है √2gh। This velocity is just similar to the velocity of a free falling body under the gravity, v equals to 2gh। This is the velocity of the flux of the liquid at O। We can also find out the time taken to hit the ground by the liquid, that is this much, that is this t equals to √2 h minus s by g, and the maximum range of that liquid to hit the ground, that is x max is equal to height h। This is all about the Torsby theorem। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स आज हम लोग कवर करते वो कंप्लीट कर लिए। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब इसके सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा, सारे डेरिवेशन देख लीजिएगा। जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो आप लोग उसको देखिएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।